सिर्फ आधे घंटे में आप चूड़ीदार जो है वो बना पाएंगे एकदम ही सही तरीके से। और बहुत सारा इसमें चूड़ी जो है वो बना हुआ है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसे स्टिचिंग किया है। तो मैं इसमें कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप बने रहे लास्ट तक। तो ये सूट के साथ जो पैजामा का कपड़ा आता है वो मैंने ले लिया है। इसका जो सूट है वो भी मैं अगले वीडियो में आपको अपलोड करूँगी मैंने किस तरह से बनाया है। इसको इस तरह से आपको 2 भाग में मोड़ लेना है पहले। इसके बाद हमें त्रिभुज के आकार में इसको फिर से मोड़ लेना है। तो इसे सेट कर ले अच्छे से। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है, कहीं से भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है तो आप उसको कट करके हटा दें उस कपड़े को। तो यहाँ तक आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आपका जो भी मेजरमेंट है पैजामे का वो आपको ले लेना है। और लंबाई जो है, जो भी लेंथ में रखूँगी वो आप सेम रख सकते हैं। मैं मीडियम नाप से कटिंग कर रही हूँ और चौड़ाई लेकिन आपको अपना लेना है। तो यहाँ पर पहले ये जो कोनी बन रहा है इसको कट करके हमें हटा देना है। तो मैंने लाइन खींच दिया है, यहाँ से आपको कट करके हटा देना, मैं बाद में कटिंग करूँगी। अब ऊपर से 6 इंच हम लोग छोड़ देंगे आसन के लिए और आधा इंच एक्स्ट्रा हम लोग निशान लगाएंगे जो कि सिलाई में चला जाएगा। तो ऊपर में तो हम कट करके हटा देंगे कोना को। तो फिर यहाँ से हमें सिलाई जो है लगेगा, जो हम जोड़ेंगे आसन के लिए कपड़ा उसके लिए। इसके बाद दोनों लाइन को मैंने इस तरह से मिला लिया है, सीधा कर लिया है। जो भी लेंथ आपको रखना है वो आप रख ले। आप इतना भी लंबाई रख सकते हैं जितना मैं अभी रख रही हूँ। तो 36 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। मैं 36 इंच इसकी लंबाई रख रही हूँ। अगर आप चूड़ी कम ले रहे हैं तो लंबाई अधिक लें। इसके बाद मैं चूड़ी 15 इंच ले रही हूँ, मतलब अधिक से ले रही हूँ, इसलिए लंबाई मैंने 36 इंच रखा है। अगर आप चूड़ी, जैसे आपका कपड़ा कम है तो आप 10 इंच चूड़ी रख सकते हैं या 12 इंच चूड़ी रख सकते हैं। तो ऐसे में आपको लेंथ जो है 37 या 38 लेना है। अब 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो कपड़ा हमारा पैर के नीचे में जो फोल्ड होता है अंदर की तरफ, हम लोग इसको सिल करके मोड़ देते हैं। तो ये 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया अंदर की तरफ मोड़ने के लिए। तो अब हमारे पैर का जो भी गोलाई है, तो हमारे पैर का गोलाई है 10 इंच, तो 10 का आधा 5 होता है, तो 5 पे हम लोग निशान लगाएंगे। हमारा पैर का जो सबसे नीचे गोलाई होता है पैजामे का, वहाँ पर आपको निशान लगाना है। तो मैं अब दोनों लाइन को गहरा कर लूँगी क्योंकि ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो मैं इसे गहरा कर लेती हूँ। तो ये हमारा मार्जिन वाला लाइन मैंने जो फोल्ड होने वाला है इसको गहरा कर लिया है। इसके बाद घुटने का निशान लगा लेते हैं। तो घुटना का निशान आप इस तरह से रखें, आप इंची टेप को इस तरह से रख करके, और यहाँ पर 14 इंच पे निशान लगा सकते हैं। आप भी 14 इंच पे निशान लगा सकते हैं, नहीं तो आपका जो भी घुटना है उसको नाप ले कहाँ पे आपका घुटना है और उसके हिसाब से निशान लगा लें। इसके बाद मेरे घुटने की जो गोलाई है वो 15 इंच है, तो उसका आधा 7.5 होता है, तो 7.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ। आपके घुटने का जो भी गोलाई है उसको नाप ले और उसका आधा जो है उतना आपको ले लेना है। तो सभी लाइन जो है हमने खींच ली है। अब हमें सबको मिलाना है आपस में। तो ये हमारा लंबाई था पैजामे का, तो इसका चौड़ाई भी हमें उतना ही लेना है जितना हमने पैर का मोहरी का चौड़ाई रखा हुआ है, 5 इंच। तो एक स्केल की सहायता से दोनों को आपस में मिला लेंगे। और ये हमारा घुटना से लेकर के चूड़ी तक का जो लंबाई है उसको आपस में मिला लेंगे। ये समट करके पूरा चूड़ी जो है ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम मार्जिन ले लेंगे एक्स्ट्रा। तो 1 इंच या 1.5 इंच जो भी मार्जिन आपको रखना है आप ले सकते हैं।
अब हम लोग आसन की कटिंग करेंगे। तो आसन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कपड़ा जो है नहीं है, बस इतना ही कपड़ा है। आप कभी भी कटिंग करेंगे तो आपको आसन जो है उसमें ज्वाइंट करना ही पड़ेगा। तो पहले जो आपका हिप है, जहाँ से चाक खुलता है हिप, तो उसी का चौथा भाग आपको लेना है। तो हम उसमें 3 इंच की लूजिंग भी रखनी है। तो 13 इंच पे मैंने निशान जो है वो लगा दिया है। मैं आपको मेजरमेंट करके आगे में बता दूंगी जब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ूंगी इसमें तब। तो ये तत्काल मैंने 13 पे निशान लगाया हुआ है। और आसन का जो लंबाई है वो मैं 10 पे रख लूँगी, आप भी 10 पे रख सकते हैं। अब दोनों निशान को आपस में मिला लेना है और अब हमें एक शेप दे देना है। यहाँ पर इस तरह से आपको शेप दे देना है। तो ये हमने पहले मार्जिन वाला लाइन मिला लिया। अब ये हम ले लेंगे सिलाई जहाँ से हमें लगाना है। तो आपको आधा इंच कर देना है ऊपर में जब हमें आधा इंच ही कपड़ा जो है वो छोड़ना है मार्जिन में, नहीं तो फिर म्यानी लगाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अब हम पहले कटिंग कर लेंगे और जो भी कपड़ा बचेगा उसको यहाँ पे रख करके ज्वाइंट करेंगे। अब इस कपड़े को उठा करके आपको इस तरह से सेट कर लेना है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इस साइड से उसे कट करके हटा लेना है और मिला लेना दोनों को आपस में। और इसके बाद ऊपर से आधा इंच कपड़ा जो है वो आपको छोड़ देना है। तो मैं निशान लगा रही हूँ, यहाँ पर ज्वाइंट लगेगा तो आधा इंच जो कपड़ा है हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो आप यहाँ निशान नहीं भी लगाएं तो भी चलेगा। ये कपड़ा ये मैंने आपको बताने के लिए निशान लगाया है कि इतना कपड़ा आपका ज्वाइंट जब होगा दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो इतना ही कपड़ा आपको नीचे वाले कपड़ा में भी छोड़ना पड़ेगा। हिप के लिए 13 इंच पे हम लोग निशान लगा लेंगे, क्योंकि 10 इंच हमारा हिप है और प्लस 3 इंच की लूजिंग उसमें रखना है। तो 13 इंच आपको हिप ले लेना है। तो यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है और एक स्केल की सहायता से खींच लेना है लकीर। इसके बाद 10 इंच इसकी लंबाई आपको ले लेनी है। तो 10 इंच आपको ये ले लेना है लंबाई इसका, और एक सीधा लाइन खींच लेना है। अब हमें इसकी कटिंग कर देना है। अब आपको छोटे छोटे कट्स जो है वो लगा लेना है यहाँ पर, जिससे कि आप जब भी सिलाई करेंगे तो तिरछा सिलाई नहीं भागेगा। आप कट में कट मिला करके बहुत ही आसानी से सिलाई जो है उसको कर पाएंगे। अब बचे हुए कपड़े से हमें कमर पट्टी और मयानी जो है वो निकालनी है। तो कमर पट्टी के लिए 8 इंच हम लोग कपड़े की लंबाई ले लेंगे और कपड़े की चौड़ाई हम लोग 24 इंच ले लेंगे, जिसमें 3 इंच लूजिंग है और 1 इंच सिलाई मार्जिन। और लंबाई जो है वो 6 इंच पे कंप्लीट होगी, क्योंकि 2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब मयानी के लिए आपको इस तरह से कपड़ा को मोड़ लेना है 2 भाग में, और इसका जो चौड़ाई है वो 2.5 ले लेना है आपको, और लंबाई आपको 7 ले लेना है। और निशान लगा करके आपको कट कर लेना है। तो मयानी के लिए आप सेम नाप पर ही मयानी की कटिंग करें, इसमें किसी मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से कटिंग जो है चूड़ीदार की वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको सिलना है। तो आप बिल्कुल ही स्किप नहीं करें। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपको बारीकी से एक एक चीज़ समझ में आएगा, जिससे कि फिनिशिंग से आप सिल पाएंगे। तो आपको कपड़ा को इस तरह से मिला लेना है, एक कली ले लेना है, उसमें दोनों तरफ जॉइंट लगा देना है आपको। तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई करना है और 2 सिलाई करना है।
क्योंकि पैजामा जब भी हम बैठते हैं ना तो वो फट जाता है बहुत जल्दी, इसलिए आपको हमेशा 2 सिलाई करना है। और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ आपको सिलाई करना है, जो पॉइंट मैंने बताया है, तब आपका एकदम ही परफेक्ट शेप आएगा यहाँ नीचे से। और ऊपर में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपका बढ़ेगा उसको कट करके हटा देना है। अब यहाँ से भी आपको एक सिलाई कर लेना है, जिससे कि आपका पैजामा और भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो समतल वाला भाग है उसको नीचे रखना है और इस तरह से आपको मियानी जो है वो लगा देनी है और 2 सिलाई लगानी है। और इसके दूसरे तरफ भी आपको मियानी लगानी है। तो एक ही पल्ले में दोनों तरफ से मियानी लगाना है आपको। तो आप देख पा रहे हैं कि कोना वाला भाग से हमें सिलना है। और ये दूसरा जो पल्ला है उसमें मियानी नहीं लगाना है आपको, एक ही पल्ला में दोनों मियानी लगा लेना है। और इसे आपको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है, मियानी से लेकर के और पल्ले को इस तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। यहाँ पर सीधा सिलाई लगा लेना है। और जब आप सीधा सिलाई लगा लेंगे तो आपका मियानी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें इसकी कमर पट्टी जो है वो बनानी है, तो इसके लिए कमर पट्टी जो है वो ले लेना है और एक तरफ आपको सीधा सिलाई कर देना है और दूसरे तरफ आपको क्या करना है, मैं निशान लगा रही हूँ तो ऊपर से आपको 1.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है, फिर 1 इंच छोड़ देना है और फिर निशान लगा लेना है। अब पूरा सीधा सिलाई आपको कर देना है यहाँ से, और फिर ऊपर से भी आपको पूरा सीधा सिलाई कर देना। और बीच में जो 1 इंच है वहां पर आपको सिलाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम लोग नाड़ा जो है वो डालेंगे। और इस तरफ आपको पूरा ही सिल लेना है। तो हमने एक तरफ जो है वो पूरा सिल लिया है और एक तरफ हमने हॉल जो छोड़ा था तो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये ऊपर साइड से आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर सिलाई कर ले दोनों साइड ही, उसके बाद ऊपर से भी आपको 1.5 इंच इस तरह से मोड़ते हुए कपड़ा को पूरा में सिलाई लगा देना है। और पहले आपको ये देख लेना है कि ये हमारा जो हॉल है उस पर सिलाई जो है हमारा नहीं चले, उससे हट करके आपको सिलाई चलाना है। और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों साइड आपको हल्का हल्का कट लगा लेना है या निशान लगा लेना है। अब पैजामा का जो कपड़ा है अब उसे हम लोग मिला लेंगे इस प्लेट को कि दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर हमारा कपड़ा जो है वो बढ़ रहा है एक्स्ट्रा, तो अब हमें करना क्या है, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ रहा है उसका हमें चूनट बना लेना है। तो पहले इसको बीच सेंटर से मिला देना है, मियानी का जो सिलाई है उससे नाड़ा का सिलाई मिला लेना है। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा का प्लेट बना करके आपस ज्वाइन कर लेना आपस में। तो कुछ इस तरह से आपका ये आगे का और पीछे का भाग कंप्लीट होगा। और देख रहे हैं चुनट लगाने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है। अब नीचे की साइड हमें निशान जो है वो इस तरह से जो भी आपने मार्जिन ले रखा है वो लगाना है। तो आपको एक ही साइड निशान लगाना है और दूसरे साइड कपड़ा को आपस में सेट कर लेना है और इसके ऊपर में आपको रख देना है और हाथ से हल्का हल्का थपथपाना है, जिससे कि आपको दूसरा साइड निशान लगाने की मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक रंग निशान जो है वो लग जाएगा। और अब इस निशान को आप स्केल की सहायता से गहरा कर लें। उससे पहले आपको जो मोहरी है वो बना लेना है यहाँ पर सिलाई करने से पहले। तो इसे पहले खोल लेना है आपको और यहाँ 1.5 इंच के करीब आपको मोड़ लेना है दोनों ही तरफ। उसके बाद आपको सिलाई स्टार्ट करनी है, लगानी है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है सिलते वक्त, आप अगर नीचे से सिलाई नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ मियानी से ½ इंच लेते हुए सिलाई जो है वो करें। इससे आपका पैजामा जो है वो एकदम ही एक रंग बनेगा। तो मियानी के साइड से आप स्टिचिंग करें या पिन लगा ले। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मैंने इंटरलॉक कर लिया। और जो ये सबसे नीचे वाला कपड़ा है इसको इस तरह से आपको मोड़ लेना है, हल्का सा सिलाई कर लेना, जिससे कि ये बाहर नहीं निकलेगा। बहुत बार जो नीचे का कपड़ा होता है ना वो दिखने लगता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस तरह से आप भी पैजामा जो है वो ज़रूर बनाएं। 50 इंच पे आप देख सकते हो इसकी लेंथ है टोटल। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ लाइक कर ले जल्दी से, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वीडियो जो है वो बनता है।